बड़ी और आपका आज वीडियो में। आज वीडियो हम लेकर आए, इसका टाइटल है इनसाइड सुनीता आहूजा एंड गोविंदा's मुंबई होम मैशेबल गेट क्रैशेस एपिसोड 45। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा है ये घर। लेकिन इससे पहले चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग शेयर करें कि स्वयं लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वेलकम मैशेबल इंडिया, मैशेबल इंडिया, मैशेबल इंडिया का स्वागत है। ये घर में मेरी शादी हुई थी। ये पहला घर था, सेकंड घर था जो गोविंदा ने लिया था, और हमारी शादी इसी मंदिर में हुई। और मेरे दो सुंदर सुंदर बच्चे इसी घर में पैदा हुए थे और बड़े भी इसी घर में हुए, इसलिए मुझे बहुत ही इमोशनल हूँ मैं इस घर के लिए। ये पूरा डिजाइन किया गया है टीना और यश ने। ये मेरा 3 फ्लैट है टुगेदर, और ये कॉर्नर जो है ये मेरे बेटे का कॉर्नर है, जहाँ उसने अपने लिए टीवी लगवाया है और उसका प्ले स्टेशन यहाँ है। हम सब बैठ के पिक्चरें देखते हैं, बैठ के इधर मैं बैठ के मूवीज देखती हूँ इधर। मुझे मूवीज़ का शौक है, नेटफ्लिक्स देखती हूँ, बैठ के मूवीज़ देखती हूँ। तो इसमें डॉल्बी क्या क्या लगाया है उसने, पता नहीं, बोस का स्पीकर और ये वो। तो यहीं बैठ के हम लोग देखते हैं पिक्चर। ऐसा लगता है कि चलो थिएटर में बैठ के देख रहे हैं। इट्स स्मॉल होम थिएटर। और आज की डेट में मुझे एक हीरो बहुत पसंद है, वो है अल्लू अर्जुन। सोफे मेरे और यश के चॉइसेस के, बट बाकी सब इंटीरियर टीना ने किया हुआ है। वॉल का हमने बहुत मेरे बच्चों ने ना लंदन में पढ़े हैं ना दोनों बच्चे, तो एकदम डिसेंटली, हमको ना ज्यादा हॉच पॉच पसंद नहीं है घर में। तो हमने बहुत सोच समझ के ये एकदम इंग्लिश स्टाइल का टीना ने सिंपल सा रखा हुआ है, ताकि घर घर जैसा लगना चाहिए, शोपीस की तरह नहीं होना चाहिए। ये मेरे बेटे का है पंचिंग बैग, और मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं खुद उसको पंच कर देती हूँ। मेरे घर में जूते पहन के आना अलाउड नहीं है। मैं जो भी गेस्ट आए, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, मैं बोलती हूँ आप शूज़ बाहर खोलो, क्योंकि वे मेरी मदर इन लॉ को पसंद नहीं था। तो मैंने आज तक यही ट्रेंड रखा है कि भैया आप बड़े हो, छोटे हो, जूते बाहर छोड़ के आओ। ये एरिया है, हम जब पार्टी वार्टी करते हैं, दैट्स माय, वो मेरा डाइनिंग टेबल है, वहाँ हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ पे जब हमें कुछ डिस्कस करना होता है तो यहाँ हम सब बैठ के इकट्ठे डिस्कस करते हैं। ये मेरे बेटे ने लेके आया है ये ट्रेजर से, बिकॉज मेरे बेटा बहुत मेरा आर्टी है, उसे शो पीसेस, मेरी डॉटर भी ऐसे ही है टीना, उसे एंटीक पीसेस का बहुत शौक है। ये सब लैम्प्स, ये वो कैमरा वाला लैम्प, चेस रखा हुआ है, कभी वो चेस खेलता है अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ बैठ के, कभी हम कार्ड्स खेलते हैं बैठ के इधर। जो दिवाली में हमने सब कार्ड सेशन रखा था, यहाँ कार्ड्स खेल रहे थे हम लोग। सो इट्स लाइक अ फैमिली प्लेस दिस प्लेस। ये बार बनाया यश ने, बड़े शौक से बनाया उसने। ये पूरा पैटर्न यश का है, और ये सारे जो पीसेस भी है वो सब यश ने रखा हुआ है। जब हमारे यहाँ फ्रेंड्स आते हैं तो जिसको जो पीना है, जिसको जो उठाना है उठाओ और पियो अपना घर समझ के, तो इसलिए रखा है ये सब। तो ये मैंने और यश ने ये सोफा के साथ मैच करके, ये सोफा के साथ मैच करके हमने बोला कि ये बहुत अच्छा लगेगा ग्रीन लैम्प। और वहाँ हमने क्रीम लगाया, क्योंकि वहाँ का सोफा ऑरेंज है, येलोइश ऑरेंज है, तो हमने वो वाला वहाँ पे लगाया है। और इस क्रिसमस में मैंने अपने सेंटा क्लॉज खरीदा उधर, और मेरे साईं बाबा है वहाँ पे। मैं जो मेरे हर फ्लैट घर में होता है, मेरा एक घर मेरा दार्जिलिंग में है, एक कलकत्ता में है, तो मेरे हर घर में आप साईं बाबा को देखोगे उधर, क्योंकि मैं बहुत बाबा को मानती हूँ। ये जो है ये हमारा एंजल का टेबल है, और हर शाम को हम यहाँ पे कैंडल्स जलाते हैं, क्योंकि हम एंजल्स को भी बहुत मानते हैं। तो आप देखोगे वहाँ भी कैंडल है, वर्साचे का कैंडल लगाया है। मेरा सबसे अच्छा पार्टी था, मैंने जो लास्ट ईयर मैंने अपने स्टाफ के साथ किया था पार्टी, क्योंकि बच्चे लोग तो चलो रहते हैं, नहीं रहते हैं, बट हमको हमेशा देखने वाले कौन होते हैं, हमारे स्टाफ। और मैं अपने स्टाफ को बहुत प्यार करती हूँ। तो लास्ट बर्थडे जो मेरा था लास्ट ईयर वॉज डेडिकेटेड टू माई स्टाफ ओनली। तो मैंने स्टाफ लोगों को भी दारू पिलाया, नचाया, खिलाया, पिलाया, मज़ा आया। अभी यहाँ से मैं, देखिए ये आप लोग ने, आपको पता चल गया, ये मेरा सिटिंग रूम है। यहाँ पे डिस्कशन होता है काम का, यश का काम का। जब भी मेरी कोई मीटिंग होती है, टीना की होती है, तो हम यहाँ बैठते हैं और मीटिंग करते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट जगह है, यहाँ पे कोई भी काम खराब नहीं, अच्छा ही होता है। अब बाहर मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बालकनी में। यहाँ पे मेरा और टीना का तुलसी का झाड़ है। ये हम लोग रोज शाम को, ये देखिए इधर आइए, ये अभी तुलसी सो रही है माता रानी। और अभी ये हम लोग ये नजर नहीं लगे बोल के ये सब भी रखते हैं, सॉल्ट। और ये तुलसी मैंने लगाया है, ये तुलसी टीना का है,
और हम रोज शाम को यहाँ पे राई का तेल का दिया जलाते ताकि किसी की भी बुरी नज़र मेरे घर में या मेरे बच्चों को या मेरे फैमिली को ना लगे। तो ये बालकनी हमने सिर्फ तुलसी माँ के लिए बनाया है। तो जब पार्टी होता है या जो भी हम इसको बंद कर देते क्योंकि कभी कोई स्मोक कर रहे बच्चे लोग, कभी कोई आ जाता है, तो यहाँ पे कोई अलाउड नहीं है। ये सिर्फ पूजा पाठ, मैं सूर्य को जल यहीं से चढ़ाती हूँ। मैं रोज़ सुबह सूर्य पूजा करती हूँ तो मैं यहीं से सूर्य भगवान को जल अर्पित करती हूँ। ये मेरा पूजा का जगह है, आप बोल सकते हैं आउटडोर जैसा। ये पूरा घर ही मैंने वास्तु के हिसाब से बनाया। तो वास्तु के हिसाब से हमको यहाँ पे शीशा लगाने के लिए बोला था। आप देखिए यहाँ पे शीशा लगाया हमने। वास्तु के हिसाब से हमने यहाँ पे हाथी रखा हुआ है। बोलते हैं इट्स वेरी गुड नॉर्थ ईस्ट में अगर आप रखते हो। और पायराइट रखा है उधर। हमने एक भी कॉर्नर ऐसा नहीं बनाया कि अपने मन से कर लिया या कुछ भी कर लिया। एक एक कॉर्नर में वास्तु के हिसाब से बनाया हमने। ये बनने के लिए हमको लग गया ऑलमोस्ट 7 महीना लग गया, क्योंकि फिर हमने फर्नीचर सब बाहर से मंगाया था। ये इटालियन फर्नीचर्स है ये, तो आने के लिए वक्त लग गया। तो 7 महीना हमको लग गया, क्योंकि ये बहुत लंबा है ना हॉल। ये पहले ब्रेक था तो हमको काफी वॉल तोड़ तोड़ के बनाना पड़ा, बट अभी बन गया तो एक ही साथ अच्छा ही बन गया ना। पार्टी मतलब 25-30 लोग आराम से डांस करो, नाचोगा। ये एरिया हमने डांस करने के लिए भी रखा है। लाइक कोई भी आ जाते हैं ना डांस करना है तो ये सब चेयर हम निकाल देते हैं और यहाँ पे सब ग्रुप डांस करता है बैठ के इधर। मैं तो करती हूँ बाबा, गोविंदा का पता नहीं जब से गोली लगा है। नहीं उसने भी किया था नेटफ्लिक्स से, मैंने देखा था। वो अचानक से उसके हाथ से रिवॉल्वर गिर गया और हो गया। मैं तो यहाँ थी भी नहीं, मैं खाटू श्याम दर्शन करने गई थी, यश बैंकॉक में था। मैंने बोला गलत जगह में क्यों मारा यार, मारता तो इधर ही मार देता सीधा। एक आई थी लड़की, वो बहुत बड़ी फैन थी गोविंदा की, तो आके उसने बोली कि मुझे नौकरी चाहिए। तो हमने, मेरी मदना ने बोला अरे तुम तो अच्छे घर से लगती हो बेटी। तो बोली नहीं मेरे को ना बहुत गरीब हूँ मैं, मुझे नौकरी चाहिए। और मैंने बोला मम्मी ये लड़की जागे रहती है जब तक चिच्ची आता नहीं है और सोती नहीं है। फिर बाद में मेरी मदर-इन-लॉ ने पता किया तो कोई मिनिस्टर साहब की बेटी थी, उनका पता करवाया हमने, फ़ोन कराया तो सब 5-6 गाड़ियाँ आई उसको लेने के लिए और उसको लेके गए। वो फ़ैन थी गोविंदा की। ऐसे भी पागल फैन होते हैं। अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि थोड़ा बड़ा घर लेना है हमको, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर यश भी थोड़ा सेटल हो जाएगा तो उसको अपना घर चाहिए, फिर मुझे भी चाहिए। ये घर तो है बट एक थोड़ा बिगर घर चाहिए मुझे। तो हम डिसाइड कर रहे हैं अभी, भगवान की दया से इस साल या तो अगले साल हो ही जाएगा। स्मैशेबल इंडिया, थैंक यू सो मच। आप मेरे घर पे आए, आपने मेरे हॉल का टूर किया, आपने मेरे फर्नीचर्स देखे, आपने मेरे हर कॉर्नर देखा और आई होप आपको अच्छा लगा हो। और अगर इसमें किसी को भी वास्तु के भाई साहब या बहन जी देख रहे हैं, आप चाहते हो मैं कुछ चेंजेस करूं अपने और मेरे बच्चों के बेनिफिट्स के लिए, तो प्लीज़ बताइए। प्रणाम। भाई अच्छा घर है ना, खूबसूरत जो है वो घर जो है गोविंदा सर का बना। वैसे मैं फर्स्ट टाइम गोविंदा सर का घर देखा है। मैंने भी। आपने फर्स्ट टाइम देखा? वैसे आप तो अक्सर जो है वो देखती रहती हैं चीजें। नहीं, मैंने पहली दफा देखा है इनका घर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे पहले हमने कुछ इस तरह का वीडियो देखा हो। हाँ, इकट्ठे बैठ के तो कभी नहीं देखा, लेकिन वैसे आप कभी कभी कह देती हैं ना फलाने एक्टर का घर जो है वो देखा तो काफी ज्यादा खूबसूरत जो है। इस तरह आप अक्सर छोटे छोटे क्लिप्स आप जो है वो देखती हैं। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है कि बोनी कपूर सर के घर के बाद हम जो है किसी का घर जो है वो देख रहे हैं ना। आई थिंक वो भी हमने कर्ली टेल्स की वजह से देखा। वैसे मुझे नहीं लगता कि रील्स में घर जो है ना पूरे दिखाए जाते हैं एक्टर्स के, या इवन कि अभी हम मन्नत की भी अगर जैसे बात करें, या मन्नत तो मेरा ख्याल है बहुत लोगों की मन्नत होती होगी वहाँ जाने की। मैंने ये रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी है कि मन्नत को वो लोग रेनोवेशन के लिए उन्होंने मूव हुए हैं। हाँ, छोड़ा नहीं है रेनोवेशन के लिए मूव हुए। नहीं, रेनोवेशन के लिए वो रूमर थी फिर। हाँ जी, रेनोवेशन के लिए जो है वहाँ से मूव हुए हैं। मैं 2 साल के लिए, पता नहीं कौन सी ऐसी रेनोवेशन होनी है यार भाई। काफी देर से नहीं हुई होगी, बहुत सारी चीजें उन्होंने चेंज करनी होंगी अंदर, तो इस वजह से। लेकिन अभी हम बात करते गोविंदा सर के घर की। वैसे ये चीज मैं जानना चाहूंगी कि अगर वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाते हैं तो मतलब उसके क्या बेनिफिट होते हैं, और मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग घर क्या मतलब बनता है कि लाइक किस डायरेक्शन में घर बनना चाहिए शायद, और ये सब चीजें कौन बताता है कि इस डायरेक्शन में अगर आप घर बनाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊं, मैं इन चीजों को मानती हूँ, और उसका रीजन ये है कि बहुत सारी जगह मैंने ऐसी देखी हैं जहां पर कभी कोई सेटल हो ही नहीं पाता। घरों की वो फिर उन घरों को डिफरेंट टाइटल्स मिल जाते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां से अगर कोई छोड़ के चला जाता है ना, उसके बाद कोई नहीं वहां पे सेटल हो पाता। हाँ बिल्कुल, ये चीजें सारी मैंने सुनी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज होना चाहिए घर बनाते हुए। आपकी मतलब नॉलेज रहेगी घर को किस डायरेक्शन में किस तरह से बनाना है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहो तो मतलब
क्या वो एक प्रोसेस होता है ये सब चीज़ें समझने के लिए, ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल। बताइए। बाकी जो है भाई मुझे अंदर फर्नीचर जो है वो देखकर ही लग रहा था कि भाई काफ़ी नफीस किस्म का जो है फर्नीचर जो है वो रखा गया हुआ है, और छोटी छोटी चीज़ों का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल जो है वो रखा गया है। और आप अक्सर सेलिब्रिटीज़ के घर में या उनकी लाइफ में ये चीज़ देखते हैं कि काफ़ी आर्टिस्टिक वो रहते हैं। उन्हें जो है ना बहुत ज़्यादा जैसे हम देखते हैं ना मिडिल क्लास लोगों के घर में बड़ा बेहंगम सामान जो है वो पड़ा होता है, इस तरह उनके घरों में आपको नजर नहीं आता। ओवरलोड नहीं हाँ। होता, जो जहाँ पर जगह चीज़ पर होनी चाहिए जिस जगह पर वहाँ पर होती है, ये चीज़ मैं भी अग्री करती हूँ। बट अगेन मुझे लगता है कि घर वाकई में घर लगना चाहिए। हर किसी की डेफिनेशन डिफरेंट होती है घर की, कि उसको घर कैसे वाइब चाहिए, कैसा मतलब वो फील करता है। तो मैं ये इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करती हूँ। घर कोई शो पीस नहीं होता जिसको आप बहुत फैंसी बनाकर जो है लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे हमने इतना फैंसी घर बनाया। क्योंकि मैं यहाँ पर लोगों को देखती हूँ ना, मतलब टाइल्स होनी चाहिए और ये और वो, और मतलब बड़ा फैंसी लुक होना चाहिए। मुझे फैंसी घर नहीं पसंद आते, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है शायद भाई वही बात है, मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ। इवन कि जैसे हमारे घर के जो ये फ्लोर्स हैं, इन पर आपको वो कट दाने वाली वो नजर आती है ना, हाँ, ये बहुत पुराने फर्श पर बने हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये पुराना भी लगता है, मतलब ये हमारे यहाँ की सराउंडिंग के लोगों को नहीं लगता, लेकिन जैसे हम लोग वीडियोस में होता है ना, तो लोगों को पुराना लगता है कि आप लोगों के जो फ्लोर्स हैं वो बड़े पुराने स्टाइल के बने हुए हैं। बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि ना, जहाँ पर जिस जगह पर आप रहते हो ना, वहाँ पर आपको यहाँ पर सुकून होना चाहिए। फिर वो जैसा भी बना हुआ है, लोगों को कैसा लगता है वो मैटर नहीं करता। हाँ, साफ सुथरा होना चाहिए और आपको उसमें सुकून होना चाहिए। घर वही होता है, क्योंकि सारी दुनिया घूमकर जब हम आते हैं ना, और एक यही ऐसी बिस्तरे पे आके जो आपको सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। और घर में तुम ये देखो, उन्होंने जिस तरह से जितने भी आप वॉल्स देखो, वहां पर जो पैनल ही आई थिंक लगे हुए थे, वो जो व्हाइट कलर के जिस तरह से उन्होंने लगाए नहीं, वैसे वो बनते भी हैं। हाँ, मुझे लगता है वो दीवार पर ऐसे चिपका देते हैं ना, सारा ऐसा कवर। मैंने देखा बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, वो जो है ना खराब हो जाता है। नहीं, ये वो वाला नहीं होता। ये इट्स लाइक, अब मुझे प्रॉपर नाम तो नहीं आता क्या चीज होती है, बट मैंने देखा है कि लोग इसको ना दीवारों पर कवर करने के लिए लगाते हैं। ये बहुत अच्छा भी लगता है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको कैसा घर लगा, क्योंकि बहुत ही एक छोटा सा एरिया उन्होंने हमें दिखाया, पूरा घर तो नहीं उन्होंने दिखाया। मुझे लगा था कि बेडरूम ये वो सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, और ये भी मैं जानना चाहूंगी, उन्होंने कहा था कि 3 फ्लैट्स हैं, यानी कि 1 2 3 इस तरह से उनके पास होंगे। हाँ, उस फ्लोर पे उन्होंने 3 फ्लैट्स जो है ना वो उनको एक अच्छा इस तरह से बनाया होगा। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी के साथ हमें गुड बाय।